एक बच्चा पूछ रहा कि सर धर्म अच्छा है कि शिक्षा? देखो ना तो मैं धर्म पर बात करूँगा, ना मैं शिक्षा पर बात करूँगा। वैसे तो मैं दोनों चीज़ों से बचता हूँ और ख़ास तौर पे जब धर्म की बातें आ जाएँ तो मेरे लिए बचना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसकी वजह ये नहीं, वजह सिर्फ़ सिंपल सा है कि धर्म को अगर सही रूपों में आप समझें, तो वो एक अलग चीज़ है। जैसे आपको बताएँ, अगर आपको शिक्षा नहीं आती है, तो आप धर्म को कभी सही तरीके से प्रस्तुत कर ही नहीं पाओगे। आप अपने ग्रंथों को भी ठीक से नहीं पढ़ पाओगे। हर वक्त आपसे पे कहो कि पूजा पाठ करना है, बार-बार मंदिर का निर्माण करना, यही धर्म है, तो ये धर्म नहीं है। राज्य की वास्तविक स्थिति को, लोगों की समस्याओं को सही तरीके से सुनना और उनका सही निवारण करना, ये हमेशा राज्य के मुखिया का धर्म होता है। ये धर्म है। मेरी नजरों में मुझसे कोई कहे कि सर अभी गांव में क्या चल रहा है, तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि गांव में जो अवधारणा चल रही है वो मेरे अनुसार गलत चल रही है। जैसे मेरे हिसाब से गांव के अंदर अभी क्या होना चाहिए, मैं आपसे बोलूं कि गांव के अंदर ये जो धर्म कि 98% लोगों को नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन इन 2% लोगों को सब पता है कि क्या सिस्टम है। ये 2% वो लोग हैं जिनके घर में या तो पढ़े लिखे लोग हैं, छोटी मोटी नौकरी लेके बैठे हैं, ठीक ठाक हैं, या पॉलिटिक्स में हैं, या किसी भी तरीके से किसी रूप से थोड़ा सा आर्थिक रूप से सक्षम है और बौद्धिक रूप से सक्षम है और सामाजिक स्तर इनका उठा हुआ है। तो ये बाकी 98% लोगों का शोषण कर रहे हैं। वजह सिर्फ इसमें एक ही है, शिक्षा का अभाव का होना। तो मेरी नजरों में सबसे टॉप पर है शिक्षा। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आपके गांव में कोई भी व्यक्ति है, अचानक वो आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, गारंटी इस बात की कि आप और आपका परिवार और आपके पड़ोसी या कोई भी व्यक्ति अब उसको जमीन पर नहीं बिठाएगा कि भाई तू भाई निचली कास्ट से आता है, तू जमीन पर बैठेगा, भले ही तू आईएएस आईपीएस बन गया, वो आपके बराबर बैठेगा और आप उसे सम्मान भी दोगे। आपने किसको सम्मान दिया? शिक्षा को। दूसरे शब्दों में इसी व्यक्ति को देखें, शहर में पहुंच गया, कलेक्टर बना हुआ है व्यक्ति, ये भैया शेड्यूल कास्ट से आता है और आप बहुत ऊंची वाली जाति से आते हो। अगर क्या एक कलेक्टर आपसे बोलेगा कि आप बैठ जाइए भाई, क्या आप भी ऐसी उम्मीद रखोगे उससे कि वो मुझसे बोलेगा? नहीं, क्योंकि आपको भी पता है, आप भी अपना अंदर से बिल्कुल तैयार होके गए हो कि भाई मुझे कलेक्टर नहीं पूछेगा कि बैठ जा, क्योंकि वो कलेक्टर है। वहां कास्ट वाला सिस्टम हट गया। आपको सिर्फ इतना पता है कि वो व्यक्ति अब कौन है, वो व्यक्ति कलेक्टर है। तो इस शिक्षा से इस व्यक्ति को कलेक्टर बनने से और आपको भी कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि भाई कलेक्टर है। और गलती से अगर उसने ये पूछ लिया कि भाई एक काम करो, हेलो मिस्टर, इनके लिए पानी लाओ, इनके लिए चाय बनवाओ, क्योंकि उच्च जाति से आते हैं, इस तरह की अगर बोल दिया, वैसे मेरी नजरों में तो बोलना नहीं चाहिए, नहीं बोला जाता है, बता रहे हैं, अगर ऐसा हो जाए तो गांव में सभी जगह पहुंच के एक ही बात बोलेगा ये व्यक्ति, ये जो व्यक्ति आएगा कि आज मुझे कलेक्टर ने चाय का पूछा, पानी का पूछा, और सेल्फी खींच के डाल देगा। इससे भी अपने आप में महसूस होगा कि मैं कुछ हूं। बात समझ में? ये दिमाग से निकाल दो, चीजें जितनी भी बदलेंगी शिक्षा से बदलेंगी। गांव में जितने भी व्यक्ति हैं, अगर ये हाथ धोकर पड़ जाएं अपने बच्चों के लिए शिक्षा पर, तो विश्वास मानो आने वाले भारत की तकदीर स्वतः ही बदल जाएगी। क्योंकि देखो, धर्म का मामला मैं नहीं कहता कि बेकार है, लेकिन धर्म को जिस तरीके से परोसा जा रहा है वहां से संकट है। कहते हैं अति सभी जगह अच्छी नहीं होती। घी ही घी खाओ, घी की सब्जी खाओ, घी की पूड़ियां, घी की सब्जी, फिर घी ही पी जाओ, विश्वास मानो आपको कुपच हो जाएगी, आप मरने की स्थिति में पहुंच जाओगे। वैसे ही धर्म अच्छा है, लेकिन हर वक्त सिर्फ इसी को परोसना, ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे भारत देश के लिए खतरा है। इसके साथ जुड़ा क्या होना चाहिए? शिक्षा। अगर भारत के हर ग्रामीण का बच्चा 6वीं क्लास 7वीं क्लास में पढ़ता है और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों को पढ़ सकता है, समझ सकता है, तो मैं कहता हूं आने वाले भारत की तकदीर अलग होगी। मैं धर्म विरोधी नहीं हूं, लेकिन शिक्षा को जब नहीं परोसा जा रहा है तरीके से, इस बात से जरूर मुझे दुख है।
एक आदमी आया था जिसका नाम आप सब लोग उसका नाम जानते हैं, बहुत पहले, मेरे रोल मॉडल भी हैं, अंबेडकर जी, राजा राम मोहन राय। ये व्यक्ति शिक्षित थे। राजा राम मोहन राय जी ने क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया। अंबेडकर जी, ये व्यक्ति शिक्षित थे। इन लोगों ने क्या किया? उन लोगों को भी शिक्षा के द्वार खोल दिए जो कभी पढ़ नहीं सकते। यही तो किया। इससे समाज बदलेगा। तो अच्छाई जब भी आती है, थोड़ी बुराई लेके आती है। अब जब भी अच्छा काम करोगे तो लोग आपसे कहेंगे ये पगले आ गए। आप जैसे ही बोलोगे कि ये इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि बिना इसके धर्म का अस्तित्व नहीं है। ग्रंथ में चीजें लिखी हैं, लेकिन अगर आप उसे समझ ना पाए तो उस ग्रंथ की चीजों का कोई मतलब नहीं। और अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो कोई दूसरा व्यक्ति जो आप पर अधिकार जमाना चाहता है उसे गलत रूप से प्रस्तुत करके और इस तरीके से तैयार कर देगा कि आपको लगेगा कि यही व्यक्ति सत्य कह रहा है, क्योंकि आपके पास तो ज्ञान का अभाव है। और ये व्यक्ति फिर आपके ऊपर व्यक्ति दूसरे तरीके से आधिपत्य स्थापित कर देगा। तो मेरी नजरों में शिक्षा सर्वप्रमुख है। हालांकि मैं खुद भी पर डे भगवान की पूजा करता हूँ, मेरे घर वाले करते हैं, मेरे घर में 5-5, 6-6 आरतियां होती हैं, मेरा A to Z पूरा परिवार पूजा करता है। लेकिन मेरे पूरे परिवार में सबसे ज्यादा महत्वता दी जाती है तो हम भी धर्म के साथ शिक्षा। तो मैं भी यही बोलूंगा। एक बच्चा पूछ रहा था ना मुझसे कि सर प्रथम क्या है, तो भाई प्रथम एक दूसरे की संपूरक, इसके बिना इसका अस्तित्व नहीं और इसके बिना इसका अस्तित्व नहीं। तो जिस तरीके से परोसा जा रहा है वो तरीका गलत है। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ।